Assalamualaikum guys, I hope you all are doing well. Let me answer the most asked questions these days. My DM is like full almost all the time. Everybody kept on asking that, what do you do? How is it going so far? Is it just a homeschooling thing? When did you start? You're just homeschooling your own kids only, or you're doing it for other kids also? Like there are a lot of questions. I don't think I would be able to answer all the questions here in one reel. I think we would have to go for another one. But stay connected and inshallah ta'ala I'm going to answer. I'll try as much as I can answer. Okay, so back in 2022, I started this. It's been 4 years, mashallah, and we are growing, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I never thought that I'm going to get this much kind of respect and the immense love I get every day from the parents and from the parenthood around me, the people who are not even sending their kids to me, but still their love is shown in their the messages and calls and voice notes. So I just live for that. सबसे पहले start करते हैं कि what I do. पहले थोड़ा सा background दे देती हूँ. I used to work in schools and I worked in multiple schools for like more than a decade. सो इस तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा एक्सपीरियंस किया. एंड आई एम ऑल्सो एन EC सर्टिफाइड टीचर फॉर योर इन्फॉर्मेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल, सो विच मेड मी डू अ लॉट मोर प्रैक्टिस. फिर आपके पास कोर्सेज हों, बट उसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की भी, आप उनको लर्निंग्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे जब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है. सो खैर अच्छा कबीर हो गए. अब जब कबीर हो गए तब समझ में नहीं आ रहा था. आप मॉम बन चुके हैं, आपके पास पर्टिकुलरली कोई जगह नहीं है कि आप क्या करें. आप बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते, बिकॉज वेयर आई यूज्ड टू वर्क वाज दैट प्लेस वाज वे टू फार फ्रॉम माई रेजिडेंस. छोटे बच्चे को लेके जाना वाज नॉट इन माई केस. छोड़ के जाना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि इट वाज अ स्कूल बट इट वाज मोर लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब. तो हमारा तो वाला सीन था कि हम सुबह जा रहे थे और हम शाम को आ रहे थे. तो उस हालात में आप बच्चे के साथ वो सब चीज़ें नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं. सो ऑब्वियसली लाइक ऑल अदर मदर्स आई सरेंडर्ड माई पैशन. एंड उसके बाद मैंने कुछ सालों तक का ब्रेक लिया, तकरीबन 2 साल का ब्रेक लिया, 2-2.5 साल का. उसके बाद मैं अपने बच्चों को ही घर में ट्रेन करती रही, अपने बच्चों को ही पढ़ाती गई. आई वॉज रनिंग दिस लिटिल ब्लॉग एट दैट टाइम ऑल्सो. आई स्टार्टेड दिस. आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ हियर जो मैं कबीर और मेघा को कराती थी चीज़ें. तो इस तरीके से काफ़ी सोशल सर्कल बन गया. सर्कल में तमाम मदर्स ही होती थी. तो मैंने एक दिन एक प्ले डेट रखने का सोचा. मैंने प्ले डेट डिसाइड की, प्ले डेट रखी. अच्छी गई, सक्सेसफुल गई. पीपल वर लाइक वेरी इंप्रेस्ड, मॉम्स वर वेरी इंप्रेस्ड. और मैं चूँकि बहुत मेरा फर्स्ट टाइम था घर से कुछ काम करने का, तो आई वॉज लिटिल नर्वस एंड कन्फ्यूज कि यार मैं घर को कैसे वो माहौल बनाऊँ. मैंने छोटी सी नर्सरी क्रिएट ऑलरेडी की हुई थी अपने घर के एक एरिया में, लेकिन चूँकि आपको किसी और को इन्वाइट करना होता है तो आपको उसको मोर यू हैव टू मेक इट प्लेजेंट एंड अपीलिंग, कि अगले को लगे कि हाँ मैं बहुत मज़े की जगह आया हूँ, स्पेशली बच्चों को. तो वो मैं करती थी. फिर उस तरीके से वो प्ले डेट्स सक्सेसफुल होती चली गई. वो समर कैंप्स में मुब्तला हो गई. फिर वो जो पेरेंट्स थे, जो सर्कल बन गया, जो बॉन्ड बन गया, दे शोड देयर ट्रस्ट इन मी. तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार मतलब प्लीज़ यार कुछ ऐसा करो, कुछ लंबे टाइम का करो कि हम अपने बच्चों को आपके पास छोड़ सकें. अब बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग जाती है, एफर्ट्स जाती हैं. वन पर्सन की बात नहीं है. आपको यू मस्ट हैव अ टीम और यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 to 3 पीपल विद यू. एंड इट्स नॉट लाइक वेरी ईजी एज इट लुक लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर टेकिंग द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू. एंड आपको फिर अपना पूरा टाइम भी देना है. आपको बहुत सारे इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं. तो आपको वो तमाम चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है कि इससे आपके जब आप घर से कोई काम कर रहे होते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपकी फैमिली भी इफेक्ट नहीं हो, आपके हस्बैंड भी इफेक्ट नहीं हो, आपके बच्चे भी इफेक्ट ना हो. फिर ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस हवाले से. बट ये है कि उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माई मदर इन लॉ. शी सपोर्टेड मी सो मच इन ऑल दिस थिंग.